हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी द सुकेटिव हब में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए यूपी टेट में होने वाली महत्वपूर्ण किताबें, जो आपको यूपी टेट में काफी अच्छे मार्क्स ला करके आपका यूपी टेट क्लियर करेंगी और आपको किस तरीके से यूपी टेट की तैयारी करनी है। ठीक है, और इसके पैटर्न के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कितने कितने मार्क्स की कौन कौन से सब्जेक्ट आती हैं आपके। तो आपकी 30 नंबर की हिंदी आती है, और 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी आती है, और 30 नंबर का आपका मैथ आता है, और 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संस्कृत लेते हो या इंग्लिश लेते हो। और 30 नंबर की आपकी जीएस आती है। ठीक है, 30 की हिंदी, 30 का मैथ, 30 की साइकोलॉजी और 30 का जीएस और 30 की लैंग्वेज। तो ये आपका पूरे का पूरा 150 नंबर का पेपर होता है। तो आज हम उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो बुक सामने रखी हुई है यूपी टेट की, ये घटना चक्र है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रीवियस के पेपर होते हैं आपके, जो यूपी टेट के अब तक के प्रीवियस के पेपर हैं इसमें। और इनको पढ़ने से आपको, जो लोग फर्स्ट टाइम यूपी टेट देंगे, तो उनको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसमें डिटेल्स वाइज, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर है, तो उस आंसर को डिटेल्स वाइज में दिया होता है। अगर आप उसको डीपली तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ते हो, तो क्या होता है कि वो जो उसका आंसर डिटेल्स में दिया होता है, उसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वाली बुक को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपके पूरे का पूरा पेपर दिया हुआ है, और आप इसको जो डिटेल्स है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना। क्योंकि आप जितना लिखाई से अपने नोट्स बनाओगे, वो नोट्स आपको काफी लाभदायक होंगे और आपको नंबर, मतलब यूपी टेट क्लियर करने में काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप अपने हैंड से लिखना है, अपने हैंड नोट्स बनाना है आपको। और नेक्स्ट आती है आपकी सामान्य हिंदी की बुक। ये ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक है। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, ये नहीं कि यूपी टेट ही, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठने के लिए जा रहे हो तो ये ले लो। ये सबसे बेस्ट बुक है, इससे बाहर कहीं पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो आप टेट की तैयारी कर रहे हो तो ये हिंदी के लिए ये वाली बुक ले लेना। ये आपको डिटेल्स में भी मिल जाएगी और ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्टिव में लेना चाहते हो या डिटेल्स में लेना चाहते हो। ये बहुत हिंदी के लिए काफी अच्छी बेस्ट बुक है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका 30 नंबर का जो जीएस आता है, उसके लिए आपको ये सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट की ये बुक लेनी है। ये काफी अच्छी है, और इससे बाहर तो कहीं पूछा ही नहीं जाएगा। और ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप अच्छी तरीके से डीपली, मतलब पढ़ लेना। सभी सब्जेक्ट हैं इसमें। आपका जीएस में जितना भी पूछा जाता है यूपी टेट में, वो सब इसी में से ही पूछा जाएगा। ज्यादा होपलेस होने की या परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ये मैं आपको 5-6 बुकें बता रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप इनको ले लीजिए और इनसे अपनी यूपी टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे बाहर आपसे कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजी, लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम एवं शिक्षण। 30 नंबर की आपकी साइकोलॉजी आती है। तो एक आप ये आर लाल की, डॉक्टर ए बी भटनागर की ये वाली बुक ले लीजिए। ये काफी महत्वपूर्ण बुक है। इसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है ना, अगर आपने अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया तो आप ये समझ लीजिए 30 में से 30 नंबर आप इसमें लेकर के आ सकते हो। साइकोलॉजी इतनी हार्ड नहीं आती है। यूपी टेट में बहुत, मतलब नॉर्मल सी साइकोलॉजी आती है, बस एक बार समझने की जरूरत है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, अच्छी तरीके से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, तो आप आराम से 30 में से 30 भी ला सकते हो। यूपी टेट में एक साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से बच्चे 30 में से 30 भी लाते हैं, 30 में से 29, 28 ऐसे लेकर के आते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना और आराम से आपका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी, मैंने काफी अच्छी आपको बुक्स बताई हैं। अब 30 नंबर की आती है आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है आपका। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप संस्कृत लेना चाहते हो या फिर इंग्लिश लेना चाहते हो। ठीक है, जिस पे आपकी अच्छी कमांड होगी वो ही सब्जेक्ट आप चूज करना है आपको। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप संस्कृत ले लेना, और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश ले लेना। ठीक है, इंग्लिश में आपको
कोई बुक ले लेना इसी तरीके की, यूपी टेट की आपको मिल जाएगी, उसमें से आप तैयारी कर लेना। और अगर आप संस्कृत ले रहे हो तो संस्कृत के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये संस्कृत गंगा की, विजय भट्ट की। और इसकी लैंग्वेज भी बहुत इजीली है, इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है संस्कृत, हिंदी से मेल खाती हुई है। और आप आराम से 30 में से 20-25 मार्क्स आराम से लेकर के आ सकते हैं। ये आपको मैंने बहुत अच्छी बुक बताई है। और एक बार और बता देती हूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक बता देती हूँ। ल्यूसेंट की एक बुक ये आती है जो आपके साइकोलॉजी में काफी मदद करने वाली है। तो एक बुक आप ल्यूसेंट की ये वाली ले लेना, और इस बुक से आप अच्छे से मतलब 30 में से 30 ही लेकर के आ जाओगे साइकोलॉजी में। ये भी काफी अच्छी बुक्स है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए हैं और ये आपको काफी हेल्प करेगी यूपी टेट के पेपर में। और एक बुक आपकी आप ये ले लेना, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतनी अच्छी बुकें लेकर के आई हूँ, और आई होप आपको ये पसंद आए। और जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो वो लोग ये बुक ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि कोचिंग करने वाले ही यूपी टेट को क्लियर करते हैं, घर पे पढ़ने वाले भी कोचिंग करने वालों से बेहतर तरीके से यूपी टेट क्लियर कर लेते हैं। तो आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो प्लीज ये वाली बुक खरीद लीजिए और इनसे अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए आने वाली यूपी टेट की परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। बाय बाय।